चलिए, नमस्ते, नमस्कार। चलिए, तो आज हम लोग सीखते हैं मैथ में कुछ नया चीज़ सीखेंगे और आज आप लोग को जो पिछले वीडियो में हम लोग सीख लिए थे कि भिन्न का कैसे जोड़ करते हैं और घटाव किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन गुणा पर और कुछ क्वेश्चन भाग पर करना है, ठीक है? क्वेश्चन गुणा करेंगे, कुछ भाग पर करेंगे। मान लीजिए कि गुणा का क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मान लीजिए भिन्न का होता है, भिन्न का मतलब अंश बटा हर का, मान लीजिए 6/8 है और गुणा कर लेंगे 12 बट्टा कितना से, अगर 15 से कर लिए, ठीक है? ये ऐसा सवाल आ गया। तो बहुत बच्चा को क्या होता है, काटने नहीं आता है, ठीक है? गुणा करने नहीं आता है, ठीक है? तो के बट्टा माने भिन्न का गुणा नहीं आता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे भिन्न का गुणा कितने आसान से कर सकते हैं और कितने अच्छी तरीका से कर सकते हैं। देखिए समझिए थोड़ा-सा, ये 6/8 है, गुना 12 बटा कितना है, 15 है। मान लीजिए आप देखिए गुना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो काटने का टाइम होता है ना, वो काटने कैसे काटेंगे पहले इसको पहले समझेंगे। देखिए काटना क्या पड़ता है, देखिए कैसे काटना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए थोड़ा-सा कि आप काटने जैसे गुना का निशान रहेगा ना, तो आप कोना-कानी काट सकते हैं। जैसे 6 को आप 15 से काट सकते हैं, 6 को 15 से काट सकते हैं और 8 को 12 से काट सकते हैं। मतलब कोना-कानी का मतलब ऐसे-ऐसे, ठीक है? ऐसे-ऐसे आप काट सकते हैं, ऐसे-ऐसे। मतलब इस बगल से इसको काट सकते हैं और इसको से काट सकते हैं। काटने वक़्त हम बोल रहे हैं। और एक काम और कर सकते हैं काटने वक़्त, क्या कर सकते हैं कि ऊपर-नीचे मतलब ऐसे-ऐसे, ऐसे और ऐसे भी काट सकते हैं। काटने वक़्त अगर बीच में गुणा का निशान होता हो, ठीक है? तो हम लोग कोना-कानी काट सकते हैं, कोना-कानी काट सकते हैं या क्या कर सकते हैं कि ऊपर और नीचा भी काट सकते हैं। ऊपर-नीचा भी काट सकते हैं और कोना-कानी भी काट सकते हैं, याद रखना है, ठीक है? आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग काट लिए, ठीक है? तो काटने वक़्त पहले ये बात 2 बात हम लोग को इम्पोर्टेंट बात याद रहेंगे और तीसरा बात क्या है, तीसरा बात यह है आप लोग इसमें कि अगर काटते समय, ठीक है? अगर कोई भी माने चाहे आप कोना-कानी काटिए चाहे ऊपर-नीचे काटिए, तो काटते समय बराबर सेम अंक से काटना है आपको, सेम अंक से, सेम संख्या से काटना है। मतलब सेम समान संख्या से काटना है आपको। मान लीजिए किसी को हम लोग 3 से काटते हैं, अगर मान लीजिए कोना-कानी काट रहे हैं, ठीक है? अगर इसको हम 3 से काटे तो इसको भी 3 से काटेंगे। अगर इसको 2 से काट रहे तो इसको भी 2 से काटेंगे। चाहे ऊपर-नीचे काटते हैं तो इसको 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से काट दें, इसको 4 से काट दें, नहीं हो पाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग नहीं काटेंगे। अगर काटते समय क्या करेंगे कि कोना-कानी काट सकते हैं चाहे क्या कर सकते हैं कि ऊपर-नीचे काट सकते हैं, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे। मान लीजिए हम लोग का ये सवाल है, ये 6/8 है और एक बात और समझ लीजिए, सेम संख्या से काटना है, ठीक है? लिख लेते हैं यहाँ पर, काटना है, ठीक है? चौथा बात हम लोग को यहाँ पर क्या याद रखेंगे, चौथा बात इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि चौथा बात, अगर मान लीजिए पूरा-पूरा कट गया, आप नहीं कट रहा है, तो नहीं काटता है, क्या कर देंगे, सामने-सामने क्या करेंगे, सामने-सामने गुणा करना पड़ता है, सामने-सामने, ठीक है? सामने-सामने गुणा करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है? गुणा करना पड़ता है। अगर सामने-सामने गुणा करना पड़ता है, ठीक है? हम लोग ऐसे बातें देखिए, जैसे मान लीजिए ये सवाल दिया है, कितना है 6/8 है और गुणा कितना है 12 बटा कितना है 15 है, ठीक है? ये सवाल आप लोग का है, ठीक है? देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए आराम से देखिए, अगर मान लीजिए काटना है आपको, कोना-कानी भी काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं। और देखिए, और काट सकते हैं कोना-कानी काट सकते हैं 6 को 15 से और 8 को 12 से काट सकते हैं या ऊपर-नीचे 6 को 8 से, 12 को 15 से। लेकिन काटना चाहिए किस अंक से? सेम अंक से, मतलब सेम संख्या से, मतलब बराबर संख्या से। 3 ऐसे काटे तो 3 से इसको भी काटेंगे, 3 से इसको भी काटेंगे, ठीक है? मान लीजिए पहले कोना-कानी काटते हैं, 6 को 15 से काटते हैं, 6 और 15 काटते हैं। तो 6 और 15 किस संख्या से कटेगा? 2 से। अगर मान लीजिए 2 से कटेगा, ये 6 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, तो नहीं लेंगे। 3 से कटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो हम लोग सॉरी 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट रहा है। 3 से 6 भी, 3 का प्रमेय 6 भी है, 3 का प्रमेय 15 है। इसके मतलब 3 से भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा। तो हम लोग काट सकते हैं 3 से। क्या करेंगे 3 से? आप मान लीजिए काट रहे हैं, 3 का प्रयोग 6 3 का प्रयोग काटना है 6 से, तो 3 का प्रयोग 6 कितना मर्तबे आता है? 2 मर्तबे। यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर 3 का परा 15 कितना मर्तबे? 3 का परा 15 कितना मर्तबे? 5 मर्तबे। तो यहाँ 5 लिख लीजिए, ठीक है। आप देखिए कि 2 है और ये 5 है, नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, कटबे नहीं करेगा। आप इसको काट लें, 8 और बड़ा 8 बार काटना है, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अच्छा, आप कहिएगा सर 2 से भी कट रहा है, तो 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है? 2 से भी हम लोग काट सकते हैं। लेकिन देखिए 2 से काटेंगे तो फिर मतलब देखिए कभी भी अगर काटते समय ना जो बड़े संख्या हो उससे काटेंगे ना तो आसान हो जाता है। आप जैसे 2 से अगर मान लीजिए किसको हम 2 से काटते, यहाँ पर 4 करते, फिर यहाँ पर 6 करते, फिर 2 से काटते, फिर 2 आता, फिर 3 आता ऐसे ही प्रकार से होता है। तो हम लोग क्या करते, आप देखिए, अब 2 और 3 आ गया, कोना-कानी कट रहा है, 2 और 5 नहीं कट रहा है। ऊपर-नीचे एक बार देख लेते हैं कि 2 से 2 कट रहा है सर, कितना मर्तबे? 1 मर्तबे।
3 और 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सामने सामने गुना करना पड़ता है। मतलब 1 को 3 से, 1 गुना 3, ठीक है, और 1 गुना 3 और 1 गुना 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा 1 गुना 3 का मतलब 3 हो जाएगा, और 1 गुना 5 का मतलब 5 हो जाएगा। 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हम लोग समझ गए, एक सवाल समझ लिए। आप मान लीजिए कि अगर हम लोग मतलब अभी तो ये सीख रहे हैं, तो हम लोग इस नियम में मतलब काटने मतलब जो भी भिन्न का गुना होगा तो कैसे करेंगे, हम लोग सीख लिए हैं, सर बता दिए हैं कि माने कोना कानी काटेंगे, ऊपर नीचे काट सकते हैं, और काटते समय सेम अंक से काटना है, बराबर संख्या से काटना आपको पड़ेगा। बराबर संख्या का मतलब हुआ कि अगर 2 से काटे 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। और क्या करेंगे, सामने सामने कट पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए आप नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये 4 बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, काटने वक्त। ठीक है, ये 4 बात। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए आप लोग को 4 बात याद हो गया। अब कोई भी सवाल को हम बना सकते हैं, अब कोई भी सवाल को हम बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए एक ले लिए 45 और बट्टा में 30 ले लिए, गुना, और यहाँ पर ले लिए कितने 18 बट्टा में 16 ले लिए। ठीक है, ये 45 है। अब मान लीजिए इसको हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये 16 है, ठीक है, ये 16 है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि क्या बोले हैं सर कि कोना कानी काटना है आपको, कोना से मतलब इस 45 को 16 से काट सकते हैं, 30 को 18 से काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ये 45 को 30 से काट सकते हैं, मतलब ऊपर नीचा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचा भी काट सकते हैं। मान लीजिए इसको काटना है हमको, तब 45 16 कोना कानी पर देख लेते हैं, 45 16 कट रहा है। अगर इसको हम 45 पचका परा में आता है, 16 पचका परा में नहीं आता है, चरका परा में आता है ना 16, या दूका परा में, तो नहीं मतलब नहीं कर सकता है। ये 45 16 तो नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। आप 30 और 18 देख लेते हैं, 30 और 18 देखते हैं किसके पारा में आता है। तो क्या बोले हैं कि सर जैसे मान लीजिए आप कहिएगा सर 2 के से भी कर सकता है, 2 से भाग करेंगे 30 में 15, और 2 से भाग करेंगे 18 में तो ना आएगा। मान लीजिए 2 ही से काट रहे हैं, पहले 2 से काटिए, 2 काटे का मतलब क्या होता है, भाग दीजिए, 2 से इसमें 30 में भाग करिए, तो इसमें मतलब 15 आएगा। फिर इस 2 अगर 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है सर, फिर 15 9 देख लेते हैं, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, और कट रहा है, काटिए, और कट रहा है तो काटिए, 3 से काट रहा है, 3 से, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 का परा में पता कितना मरतबे, 5 मरतबे, 9 कितना मरतबे, 3 मरतबे आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। आप देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो कोना खानी 5 और 3 आप नहीं कटेगा, 5 और 3 नहीं कटेगा। जब ये मतलब मान लीजिए जब ये अभाज्य संख्या आ जाएगा, इसका मतलब आप नहीं कटेगा। 45 और 16, 45 16 नहीं कट रहा था, अब ऊपर नीचे देख ले, 3 और 16, 3 और 16, 16 नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कट मतलब कट जाएगा लेकिन नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है नहीं कटेगा, 2 से भी कट रहा है। 45 और 5 है, तो पचका पर 45 आता है ना, पचका पर 45 कितना मरतबे, 9 मरतबे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आप देख लेते यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया। आप देख रहे अब कट रहा है, अब 16 9 है, 1 3 है, नहीं कटेगा, ऊपर नीचा भी नहीं कटा है, तो इसका मतलब गुना कीजिए, सामने 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 सामने, 9 के 3 से, 9 और 3 बचा हुआ है, 9 गुना 3 कर लीजिए। ठीक है, 9 गुना 3 और 1 गुना 16, 1 गुना 16, तो 9 तिया कितना आ जाएगा 27, और 6 16 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 16, 27/16 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27/16 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, तो हम लोग ये सवाल भी यहाँ तक 2 सवाल कर लिए हैं, एक सवाल ये था हम लोग का, और दूसरा सवाल हम लोग का ये था जो हम लोग करवा दिए। अब मान लीजिए कि 1 2 सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को और समझ आ जाता होगा। देखिए मान लेते हैं 1 2 सवाल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 सवाल और ले लेते हैं, जैसे और समझ आ जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर ले ले 42 और यहाँ पर ले ले 35, ठीक है, गुना ले ले 6/18, ठीक है, और मान लेते हैं पहले इतना ही लेते हैं, ठीक है, और काटते हैं इनको, काटिए इनका। आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप क्या कर, आप तो सीखिए कि भाई कोना कानी काटना, हमको कोना कानी काटना है, ऊपर नीचा भी काटना है, लेकिन सेम अंक से काटना चाहिए। और क्या, जब पूरा पूरा कर जाएगा तो आप माने सामने सामने क्या करते हैं, गुना करते हैं, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप काटते हैं, आप क्या करते हैं, देखते हैं काटते हैं, आप देखते हैं, आप देखिए कि थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, फटाफट काटने का प्रयास कीजिए। ऊपर देखिए कोना कानी भी कट रहा है, कोना कानी भी कट रहा है, यहाँ से यहाँ तो कोना कानी कट जाएगा, 35 से 36 नहीं कटेगा, मतलब ऊपर नीचे काट लीजिए, ऊपर 6 18 कट जाएगा, 6 36 18, 6 का 18 का मतलब एक ऊपर में 6 से काटेगा तो 18 मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, देखिए 3 से 42 कट रहा है ना, काट लीजिए 3 से 42, कितना मरतबे 14 मरतबे, कितना मरतबे 14 मरतबे। फिर आप कहीं से कोना कानी भी कर सकते, ऊपर नीचे फटाफट काट लिया। आप यहाँ 35 है और यहाँ पर कितना 7 मरतबे, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 5 35। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गुना 1 ऊपर में क्या आ गया, आप नहीं कटेगा, 2 गुना 1
और नीचे में 5 गुना 1, यहाँ पर नहीं कुछ एक था ना, तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा तो कितना, तो 2 बट्टा 5 आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया गुना। ठीक है, आप बताइए गुना में तो समझ आ गया। अब गुना अब यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखिए, मान लीजिए अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए गुना तो हो गया, अब मान लीजिए कि एक और दे देते हैं हम, जैसे भारी वाला दे देते हैं। मान लीजिए 3 बट्टा 9 दे दिए, 12 बट्टा कितना दिए 18 दे दिए, और मान लीजिए 42 बट्टा 40 दे दिए। ठीक है, अब ऐसे करिए, अब करना तो वही है, 3 गुणे 4 गुणे करना तो वही है। ठीक है, आप मान लीजिए सर आप ये तो हो गया, आप कैसे कर, इसको इसे काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, इसको इसे काट सकते हैं, कहीं से कहीं काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे वही कि मतलब माने ऊपर नीचे काटेंगे, ये कोना कानी काटेंगे। आप ऐसे नहीं काट सकते, 3 को 12 से नहीं काट सकते, 12 को 42 से नहीं काट सकते हैं, ऐसे गुना होता है, काटते नहीं है। ठीक है, काटते नहीं, याद रखिएगा। आप 3 से 18 कितना मतलब, एक यहाँ और यहाँ पर 6 कर लीजिए, 6 3 18। आप 9 और 12 कट रहा है ना, 3 3 9 और 3 चौका 12, 3 से काट दिए। ठीक है, आप देखिए 4 से 40 कट रहा है ना, कितना मरतबे 10 मरतबे कट गया। ठीक है, 10 चौक 40, 6 से 42 कितना मरतबे, तो 6 से 42 7 मरतबे। ठीक है, कट गया। आप देखिए ऊपर में क्या बचा है, 7 बचा है, नीचे में 3 और 10 बचा है। अगर ऊपर नीचे में यहाँ पर 7 है, 7 ऊपर से किसी से मतलब नीचे से कट नहीं रहा है, 3 और 10 से नीचे में आ रहा था, गुना कर लीजिए, 1 ऊपर में और 7 माने 1 गुना 7 ऊपर में और 3 गुने 10 नीचे में, इसका मतलब हो गया 7 बट्टा इसका 30 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बट्टा 30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का गुना है। ठीक है, आप तो गुना सीख गए। अब और ये आप गुना सीख गए, भिन्न का अगर गुना सीख गए तो आप लोग का भाग तो और आसान होता है। भाग में कुछ करना ही नहीं है, भाग में कुछ करना नहीं, भाग में एक ही चीज करना है, केवल पलट देना। अगर ये सीख गए तो भाग तो बहुत आसान है, भाग तो कुछ करना नहीं है। मान लीजिए भाग बता देते हैं। ठीक है, आप देखिए भाग पर आ जाइए, तो गुना हम लोग सीख गए, गुना करना सीख गए, भिन्न का गुना आ गया। अब हम लोग का मान लीजिए, अब हम लोग को सीखना है क्या, तो हम लोग को सीखना है भाग। अब हम लोग को सीखना है भाग, भिन्न का भाग सीखना है। क्या सीखना है, भाग। मान लीजिए 6 बट्टा 12 और भाग का निशान दीजिए 12 बट्टा 15। ठीक है, 18 दीजिए। अब मान लीजिए इसको करना है, यहाँ देख रहे हैं भाग का निशान, तो वो गुना का था, यहाँ भाग का निशान आ गया। ठीक है, आप कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो आप लोग का लेफ्ट साइड में रहेगा उसको ऐसे ही रहने देना है, 6 बट्टा 12 को ऐसे ही रहने देना है, और क्या करना है, भाग को ना हमको गुना के निशान में बदल देना है, और क्या करना है, जो आपके राइट साइड में होगा उसको पलट देना है, उसको पलट देना। जैसे 18 ऊपर चला गया, 12 नीचे, मतलब 18 ऊपर में और 12 नीचे में। पलटना का मतलब होता है कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देना है। ठीक है, देखिए आप जैसे गुना में काट रहे थे ना, वैसे ही काटना है। देखिए कोना कानी काटिए, 6 दूना 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कट गया ना। अब 12 18 कितना से करता है, कितना से करता है, यहाँ पर एक 6 का पढ़ा में 6 एक मरतबे, 6 दूना 2, और 12 कितना कितना कौन पढ़ा में आता है, 3 का पढ़ा में, 3 का 12 कितना मरतबे, 4 मरतबे, 18 कितना मरतबे, 6 मरतबे। अब 4 और 6 कितना से करता है, 2 से करता है, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। देख लीजिए, आप कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 गुना 3 कर लीजिए, और नीचे में 2 गुना 2 कर लीजिए, 2 गुना 2, इसका मतलब 3 और 2 दूना 4, 3 बट्टा 4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बट्टा 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए गुना समझ आ गया तो भाग कोई माने बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं, 18 बट्टा 20, 18 बट्टा 20 मान लीजिए। ठीक है, और भागा कर लेते हैं 45 बट्टा 30। चलिए आप इसको बना के दिखाइए, आप लोग आप इसका आंसर निकालिए आप लोग। ठीक है, आप लोग इसका आंसर निकालिए। आप देखिए इसका आंसर निकाले, हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए समझा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, क्या बताएं सर, क्या बताएं, भाग में कुछ नहीं करना पड़ता है, जो हमको राइट साइड में होता है उसको क्या पड़ता है, पलटना पड़ता है, ऊपर के नीचे और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना पड़ता है। इसको तो ऐसे रहना है, 18 बट्टा 20 को ऐसे रहना है, और जो भाग का निशान है उसको गुना में चेंज कर देना है, भाग का जो निशान है उसको गुना में चेंज कर देना है, और इसको पलट देना है, 30 ऊपर चला जाएगा और 45 नीचे चला जाएगा। एक बात समझ, जीरो पर तो आसान है, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर, काट दीजिए, बात खत्म। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, कट रहा है तो काट दीजिए। अगर नहीं आप ऐसे नहीं होता तो 10 से काटिए, 10 दूना 20, तब पर भी 3 आएगा यहाँ, तो जीरो जीरो कट गया, तो 3 बच गया ऊपर में, और यहाँ नीचे बचे 2 बच गया, तो अब नहीं कट रहा। आप क्या करेंगे, देखते हैं काट के, 3 से मान लीजिए 3 है, 45 से ऊपर जब कट रहा है, अगर मान लीजिए इसको काटे हैं, इसको काटते हैं 18 को 45 के, तो 9 का पढ़ा में 9 दूना 18 और 9 पचे 45, यहाँ 5, 9 से काट दिए, 9 का आप पढ़िए ना 2 मरतबे, तो 18 देखे तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, 45 कितना मरतबे 5 है, 5 यहाँ पर कर लीजिए। आप देखिए कट रहा है, आप कट रहा है, देखिए लीजिए 2 और 5 है, 2 और 3 है, कोना कानी तो नहीं कट रहा है, ऊपर से कट रहा है, हाँ कट रहा है सर, यहाँ देखिए ये 2 बचा है, जीरो तो काट दिए आप, अब 2 बच गया, 2 से 2 कट रहा है, कितना मरतबे 1 मरतबे, 1 यहाँ 1, आप तो नहीं कट रहा है तो क्या कर लीजिए, 1 गुना 3 ऊपर में और 1 गुना 5 नीचा में, तो 3 बट्टा 5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बट्टा 5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3 बट्टा 5 इसका आंसर आ जाएगा, 3 बट्टा 5 इसका आंसर आ जाएगा।
बताइए भाग समझ आ गया कि नहीं आ गया? गुना पहले बताए हैं, पहले गुना बता दिए हैं कैसे काटना पड़ता है, उसके बाद भाग बता दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग भाग बता दिए हैं। चलिए, तो हम लोग गुना और भाग आज समझ गए हैं, ठीक है। छोटे से वीडियो था, आप लोग समझ गए। एक दो सवाल और करवा दे क्या? चलिए एक दो सवाल और सर करवा दीजिए। चलिए मान लेते हैं, एक दो सवाल और दिखा देते हैं आप लोगों को। भाग पहले समझा देते हैं अच्छा तरीका से, ठीक है। भाग हम लोग समझ गए होंगे, एक सवाल और करके आप लोग बता दीजिए। मान लीजिए 75 बट्टा हम लोग 30 दे दिए, ठीक है, और भाग दे दिए, और यहाँ पर 90 बट्टा अगर मान लीजिए हम क्या दे दें तो 35 दे देते हैं, और इसका आंसर निकाल के बताइए। अब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे कर रहे थे वैसे, भाग है तो भाग गुना में निशान चेंज कर देना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और क्या करता है उसको पलटना पड़ता है। इसके मान लीजिए 75 और बट्टा में 30 कर लीजिए, ठीक है। भाग का निशान है तो गुना का निशान कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 35 ऊपर में चला जाएगा और 90 नीचे में चला जाएगा, ठीक है। आप काट दीजिए। देखिए 75 और 90 किसके पारा में आता है, किसके पारा में आता है 75 90, कौन से कटेगा? आप कहिएगा सर 5 से भी कटे, 5 से भी काट सकते हैं। अगर मान लीजिए बड़का संख्या से कट रहे तो और आसान होता है। देखिए मान लीजिए इसको काटिएगा कि आप लोग 15 से काटिएगा तो 15 पचे 75 और 15 छके 90, 15 पचे 75 और 15 छके 90। अगर मान लीजिए 5 से काटना है तो क्या काट लिए, 5 से काटिए इसको ऊपर नीचे देखिए कोना का नहीं कट रहा, तो 6 पंचे 30, 5 से काटेगा 6 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कट रहा है, 5 से 6 कोना का नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कट रहा, 5 6 उड़ा 7 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 5 गुना 7 और बट्टा में 6 गुना 6, तो इसका मतलब आ जाएगा 7 में 35 और बट्टा में क्या हो जाएगा 36। इसका मतलब यही आंसर होगा आप लोग का, ठीक है, यही आप लोग का आंसर इसमें होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो आप क्या करते हैं कि हम लोग तो भाग भी सीख गए, और आप लोग क्या आप कीजिए कि आप लोग कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क इसको समझ लीजिएगा, आप कुछ दे देते हैं जिसमें आप लोग का भाग दे रहा है, इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग। तो आप लोग मतलब आज के लिए हम लोग तो गुना और भाग सीख लिए, ठीक है, गुना और भाग सीख लिए, ठीक है, गुना और भाग हम लोग सीख लिए। बताइए गुना में और भिन्न का गुना और भिन्न का गुना और भिन्न का गुना और इसका भाग, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत है, जैसे सर काटेंगे कैसे? देखिए गुना में गुना अगर सीखे तो भाग तो आपको केवल क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है, ठीक है, राइट साइड वाला को और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। भिन्न का हम लोग गुना कर रहे थे, तो भिन्न का गुना का मतलब हो गया, हम लोग कैसे किए थे, तो मतलब क्या किए थे कि मतलब क्या किए थे, दो चार बताए थे, दो चीज चार चीज क्या बताए थे कि कोना कानी काटना है, कोना कानी काटना है, ऊपर नीचे काटना है, और काटना है तो सेम अंक से काटना है, सेम अंक से काटना मतलब बराबर संख्या से काटना है आपको, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग नंबर से नहीं काटना आपको, डिफरेंट नंबर से, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग को बताए थे कि अगर कट जाएगा पूरा मतलब अगर मान लीजिए काट गया, अब नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गुना कर देते हैं, और भाग में तो कोई पलटना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ दे देते हैं आप लोग को होमवर्क, और होमवर्क आप लोग को करके ले आना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक होमवर्क दे देते हैं, और आप लोग को होमवर्क करके घर से ले आना है। मान लीजिए आसान देते हैं, ठीक है। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर बता देना, कमेंट में इसका आंसर बता देना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बता देना आप लोग, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग को बता देना है, ठीक है। चलिए कमेंट में इसका आंसर आप लोग को बता देना है कि हम लोग, जिससे आप लोग को समझ गए होंगे। अगर बन जाएगा तो आप लोग को अच्छी बात है, और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और दे दिया जाए, चलिए एक और दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसको बना के आप लोग को ले आना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, 5 सवाल होमवर्क है, कुछ गुना है और कुछ भाग दे दिया, 3 भाग है 2 गुना है, तो हम लोग को इसका आंसर निकाल के आप लोग को ले आना है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए नमस्ते नमस्कार।